चुके हैं और मुलाकात करेंगे। यहाँ महावीर फोगाट है। एक संदेश क्या देना चाहेंगे तमाम? कोई साजिश हुई है क्या मान साहब? लगता है आप लोग क्या मांग करते हैं? सीएम साहब कुछ लगता है? अरे इधर आ जाए। दावेदार बनने हैं। अगर हमसे यही नहीं हो रहा कि हमारे प्लेयरों के लिए 100 ग्राम 50 ग्राम क्या चीज़ आप कहते हैं जो बाल ही कटवा देती है, अगर 200 ग्राम तो बाल ही थे। दिमाग में नहीं आती देखो जीता है अगर कोई नहीं ऐसा मतलब ये इस लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक हो रही हैं और जो कोचेज़ हैं या उनके फिजियोथेरेपिस्ट उनकी तनख्वाहें मतलब लाखों में हैं। हाँ बिल्कुल है मतलब वही तो काम करते हैं फिर वो। और क्या काम करते कोच के ऊपर हैं? डिपेंड घूमने गए हैं वहाँ पे। कोच के ऊपर डिपेंड हो है उन्हें शाम में जो खाना देना क्या खाना खाना है। सुबह जन शाम में वजन चेक करना था उसका सोने से पहले कितना वजन है। फिर सुबह वहाँ जो वजन देने के उससे पहले वजन चेक करना था। अभी छोटी बात 100-150 ग्राम वजन तो सिर्फ कुछ बाढ़ है। कुछ आपने तो इतने मुकाबले देखे, इतने बड़े लेवल पे कभी देखा है ऐसे? गोल्ड आने वाला था ये तो। देखो जी जो जापान की जो लड़की थी बढ़िया तो आज तक की लड़की से हारी नहीं। 2016 ओलंपिक में गोल्ड है, बीच में है क्यूबा वाली को सिर्फ एक तरफ ही रही है। तो उस वही फाइट थी उसी गोल्ड में अगर वो अगर लड़की तो कल रात वाला मैच मैंने देखा है क्यूबा वाला। पहले 2 नंबर मिले, फिर 4-0 हुआ, फिर 4-2 हुआ। तो मैंने पूरा मैच देखा है। मैं तो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हूँ। फिर उसके बाद हॉकी का मैच था हमारा। हाँ हॉकी का 2-2 का बराबर चले लास्ट में। हला चलो आखिरी उसमें हार गए। तो मैं तो आज चरखी दादरी आया हुआ था। तो मैंने कहा यार तो बहुत गलत हो गया यार, हम तो खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन फोगट जो है वो अभी हमारे दिलों में हीरो ही है। वो हमारे दिलों में वो हमेशा राज करेगी। इन छोटे छोटे गाँव से इन नीम पीपलों के नीचे से जाके वहाँ जाके इस लेवल पे जितने बच्चे सब गांव से सारे गाँव। हॉकी का दे हॉकी में उस्ताद जी, चाहे फुटबॉल का दे सब यहीं से गांव से जाते हैं। उस्ताद जी भारत की हॉकी टीम में 11 में से 10 प्लेयर पंजाब के हैं और पंजाब के प्लेयरों में से 4 प्लेयर एक ही गांव के हैं, संसारपुर जलंधर के पास गाँव। जी हरमनप्रीत कैप्टन जो है वहीं पे है ना। गुरजंट है, शमशेर है, मनदीप है, अभिषेक, सारे लड़के तो हमारे छोटे छोटे गाँव से उठ के तो वो सब बात हुई दिनेश से कह रहे थे। कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। खेलों के अंदर जो है ना हमारे जो फेडरेशन है उनका दायित्व बनता है, उनका दायित्व बनता है कि वो इस मामले को उससे उठाए। देखो हॉकी में क्या हुआ, हॉकी में एक ही रेड कार्ड है, वो भारत के प्लेयर। इतनी बड़ी बात नहीं थी जो रेड कार्ड दिया लड़के को। हाँ लेकिन बाहर क्या 10 से खेली टीम और एक गोल डिसअलाउ किया, वो भी भारत का ही। मतलब ये थोड़ा बहुत तो हमें वहाँ पे आपत्तिदार बनने हैं। अगर हमसे यही नहीं हो रहा कि हमारे प्लेयरों के लिए 100 ग्राम 50 ग्राम क्या चीज़ आप कहते हैं जो बाल ही कटवा देती है, अगर 200 ग्राम तो बाल ही थे। दिमाग में नहीं आती देखो जीता है अगर कोई नहीं ऐसा मतलब ये इस लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक हो रही हैं और जो कोचेज़ हैं या उनके फिजियोथेरेपिस्ट उनकी तनख्वाहें मतलब लाखों में हैं। हाँ बिल्कुल है मतलब वही तो काम करते हैं फिर वो। और क्या काम करते कोच के हैं? ऊपर डिपेंड घूमने गए हैं वहाँ पे। कोच के ऊपर डिपेंड हो है उन्हें शाम में जो खाना देना क्या खाना खाना है। सुबह जन शाम में वजन चेक करना था उसका सोने से पहले कितना वजन है। फिर सुबह वहाँ जो वजन देने के उससे पहले वजन चेक करना था। अभी छोटी बात 100-150 ग्राम वजन तो सिर्फ कुछ बाढ़ है। कुछ आपने तो इतने मुकाबले देखे, इतने बड़े लेवल पे कभी देखा है ऐसे? गोल्ड आने वाला था ये तो। देखो जी जो जापान की जो लड़की थी बढ़िया तो आज तक की लड़की से हारी नहीं। 2016 ओलंपिक में गोल्ड है, बीच में है क्यूबा वाली को सिर्फ एक तरफ ही रही है। तो उस वही फाइट थी उसी गोल्ड में अगर वो अगर लड़की तो कल रात वाला मैच मैंने देखा है क्यूबा वाला। पहले 2 नंबर मिले,
फिर 4-0 हुआ, फिर 4-2 हुआ। तो मैंने पूरा मैच देखा है। मैं तो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हूँ। फिर उसके बाद हॉकी का मैच था हमारा। हाँ हॉकी का 2-2 का बराबर चले लास्ट में तो। हला चलो आखिरी उसमें हार गए। तो मैं तो आज चरखी दादरी आया हुआ था, तो मैंने कहा यार तो बहुत ही गलत हो गया यार। हम तो चलो खुशियाँ मना रहे थे, शादी आप लेकिन फोगट जो है वो अभी हमारे दिलों में हीरो ही है। वो हमारे दिलों में वो हमेशा राज करेगी। इन छोटे छोटे गाँव से, इन नीम पीपलों के नीचे से जाके वहाँ जाके इस लेवल पे जितने बच्चे सब गांव से जाए, गाँव से सारे गाँव। चाहे हॉकी का दे, हॉकी में उस्ताद जी, चाहे फुटबॉल का दे, सब यहीं से गांव से जाते हैं। उस्ताद जी भारत की हॉकी टीम में 11 में से 10 प्लेयर पंजाब के हैं, और पंजाब के प्लेयरों में से 4 प्लेयर एक ही गांव के हैं, संसारपुर जलंधर के पास गाँव। जी हरमनप्रीत कैप्टन जो है वहीं पे है ना, गुरजंट है, शमशेर है, मनदीप है, अभिषेक, सारे लड़के तो हमारे छोटे छोटे गाँव से उठ के गांव से जाएं। वो सब बात हुई दिनेश से कह रहे थे। कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। खेलों के अंदर जो है ना, हमारे जो फेडरेशन है उनका दायित्व बनता है, कि वो इस मामले को उससे उठाए। देखो हॉकी में क्या हुआ, हॉकी में एक ही रेड कार्ड है, वो भारत के प्लेयर। इतनी बड़ी बात नहीं थी जो रेड कार्ड दिया लड़के को। हाँ लेकिन बाहर क्या 10 से खेली टीम, और एक गोल डिसअलाउ किया, वो भारत का ही। मतलब ये थोड़ा बहुत तो हमें वहाँ पे आपत्ति दावेदार बनने हैं। अगर हमसे ये नहीं हो रहा कि हमारे प्लेयरों के लिए 100 ग्राम 50 ग्राम क्या चीज़ आप कहते हैं जो बाल ही कटवा देती है, अगर 200 ग्राम तो बाल ही थे। दिमाग में नहीं आती देखो जितना अगर कोई नहीं मतलब ये इस लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक हो रही हैं, और जो कोचेज़ हैं या उनके फिजियोथेरेपिस्ट, उनकी तनख्वाहें मतलब लाखों में हैं। हाँ बिल्कुल है, मतलब वही तो काम करते हैं फिर वो, और क्या काम करते कोच के हैं? ऊपर वो डिपेंड, घूमने गए हैं वहाँ पे। कोच के ऊपर डिपेंड हो है। उन्हें शाम में जो खाना देना, क्या खाना खाना है, सुबह जो शाम में वजन चेक करना था उसका, सोने से पहले कितना वजन है, फिर सुबह वहाँ जो वजन देने के उससे पहले वजन चेक करना था। अभी छोटी 100-150 ग्राम वजन तो सिर्फ कुछ बाढ़ है। उस समय आपने तो इतने मुकाबले देखे, इतने बड़े लेवल पे कभी देखा है ऐसे? गोल्ड आने वाला था ये तो। देखो जी जो जापान की जो लड़की थी बढ़िया, तो आज तक की लड़की से आई है, 2016 ओलंपिक में गोल्ड है, 20 में है, क्यूबा वाली गोल्ड सिर्फ एक तरफे रही है, तो उस वही फाइट थी, उसी गोल्ड में नहीं थी। अगर लड़की तो कल रात वाला मैच मैंने देखा है, क्यूबा वाला। पहले 2 नंबर मिले, फिर 4-0 हुआ, फिर 4-2 हुआ। तो मैंने पूरा मैच देखा है। मैं तो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हूँ। फिर उसके बाद हॉकी का मैच था हमारा। हाँ हॉकी का 2-2 का बराबर चले लास्ट में तो। हला चलो आखिरी उसमें हार गए। तो मैं तो आज चरखी दादरी आया हुआ था, तो मैंने कहा यार तो बहुत ही गलत हो गया यार। हम तो चलो खुशियाँ मना रहे थे, शादी आप लेकिन फोगट जो है वो अभी हमारे दिलों में हीरो ही है। वो हमारे दिलों में वो हमेशा राज करेगी। इन छोटे छोटे गाँव से, इन नीम पीपलों के नीचे से जाके वहाँ जाके इस लेवल पे जितने बच्चे सब गांव से जाए, गाँव से सारे गाँव। चाहे हॉकी का दे, हॉकी में उस्ताद जी, चाहे फुटबॉल का दे, सब यहीं से गांव से जाते हैं। उस्ताद जी भारत की हॉकी टीम में 11 में से 10 प्लेयर पंजाब के हैं, और पंजाब के प्लेयरों में से 4 प्लेयर एक ही गांव के हैं, संसारपुर जलंधर के पास गाँव। जी हरमनप्रीत कैप्टन जो है वहीं पे है ना, गुरजंट है, शमशेर है, मनदीप है, अभिषेक, सारे लड़के तो हमारे छोटे छोटे गाँव से उठ के गांव से जाएं। वो सब बात हुई दिनेश से कह रहे थे। कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। खेलों के अंदर जो है ना, हमारे जो फेडरेशन है उनका दायित्व बनता है, कि वो इस मामले को उससे उठाए। देखो हॉकी में क्या हुआ, हॉकी में एक ही रेड कार्ड है, वो भारत के प्लेयर। इतनी बड़ी बात नहीं थी जो रेड कार्ड दिया लड़के को। हाँ लेकिन बाहर क्या 10 से खेली टीम, और एक गोल डिसअलाउ किया, वो भारत का ही। मतलब ये थोड़ा बहुत तो हमें वहाँ पे आपत्ति दावेदार बनने हैं।
अगर हमसे ये नहीं हो रहा कि हमारे प्लेयरों के लिए 100 ग्राम 50 ग्राम क्या चीज़ आप कहते हैं जो बाल ही कटवा देती है, अगर 200 ग्राम तो बाल ही थे। हाँ, दिमाग में नहीं आती कई बार। देखो जितना अगर कोई नहीं ऐसा मतलब ये इस लेवल पे इतनी बड़ी बड़ी मिस्टेक हो रही हैं, और जो कोचेज़ हैं या उनके फिजियोथेरेपिस्ट उनकी तनख्वाहें मतलब लाखों में हैं। हाँ बिल्कुल है, मतलब वही तो काम करते हैं फिर वो, और क्या काम करते कोच के ऊपर हैं? डिपेंड, घूमने गए हैं वहाँ पे। कोच के ऊपर डिपेंड हो है। उन्हें शाम में जो खाना देना, क्या खाना खाना है, सुबह जन शाम में वजन चेक करना था उसका, सोने से पहले कितना वजन है, फिर सुबह वहाँ जो वजन देने के उससे पहले वजन चेक करना था। अभी छोटी बात 100-150 ग्राम वजन तो सिर्फ कुछ बाढ़ है ना। कुछ आपने तो इतने मुकाबले देखे, इतने बड़े लेवल पे ये कभी देखा है ऐसे? गोल्ड आने वाला था ये तो। देखो जी जो जापान की जो लड़की थी बढ़िया, तो आज तक की लड़की से हारी नहीं। 2016 ओलंपिक में गोल्ड है, बीच में है, क्यूबा वाली को सिर्फ एक तरफ ही रही है, तो उस वही फाइट थी, उसी गोल्ड में अगर वो अगर लड़की तो कल रात वाला मैच मैंने देखा है क्यूबा वाला। पहले 2 नंबर मिले, फिर 4-0 हुआ, फिर 4-2 हुआ, तो मैंने पूरा मैच देखा है। मैं तो बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हूँ। फिर उसके बाद हॉकी का मैच था हमारा। हाँ हॉकी का 2-2 का बराबर चले लास्ट में तो। हाला चलो आखिरी उसमें हार गए। तो मैं तो आज चरखी दादरी आया हुआ था, तो मैंने कहा यार तो बहुत गलत हो गया यार, हम तो खुशियाँ मना रहे थे हम, लेकिन फोगट जो है वो अभी हमारे दिलों में हीरो ही है। वो बड़े गोल्ड बड़े से बड़े इन्हीं को हरा के लेके आएंगे। कई लोग तो खुश हो रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और जो उनके साथ डॉक्टर होता है, उसकी मेडिकल होता है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। अच्छा। आप इस पर क्या कहें? देखो जी, ये तो पहले भी कहते थे कुश्ती संघ में किसकी जिम्मेदारी थी पहले? क्यों लड़कियां वहाँ पे, हमारी बेटियां वहाँ पे सड़कों पे गंगा किनारे अपने मेडलों को गंगा में बहाने के लिए चली गई थी? उसकी जिम्मेदारी इन्होंने तय की? किसी की तय की किसी ने? ये क्या समझते हैं यार? हम छोटे छोटे गांव से उठ के लोग, मैं मुख्यमंत्री बन गया छोटे से गांव से उठकर, ये छोटे से गांव से उठकर लड़की ओलंपिक में खेल रही है, छोटे से छोटे गांव से उठकर लोग, हमारे बच्चे मेडल ले रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हम छोटे छोटे लोग, हम आम घरों के आम बेटे बेटियां जो है कामयाब हो जाएं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, या पॉलिटिक्स में, या कहाँ भी। ये चाहते ही नहीं है। तो साजिश हो सकती है सर, साजिश लग रही है। तो मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना है कि ये मतलब कोई ना कोई तो देखो, ये हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। ये तो बहुत करना चाहिए था। अब करना चाहिए क्या है? अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको, अब इससे पहले करना चाहिए था। हाँ, ऐड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मैं चाहता हूँ ये क्यों नहीं रुकवाया? ये बेइंसाफ़ी जो हुई है हमारी लड़की के साथ, रुकवानी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग जो है वो विरोध करना चाहिए था। नीता मानी जी बैठी है वहाँ पे, IOC की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। हाँ जी, क्या किया? कुछ अर्जी दी, एप्लीकेशन तो दे देते तो थोड़ा परिवार को जख्मों पर मल्लम लग जाती कि हाँ चलो कुछ मल्लम, तो बस बता दिया कि हम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं जी। कई लोग तो मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ उनके कोच हैं बहुत, देखो उनको बहुत दुख होया होगा कि उनकी शिष्या एक बिल्कुल गोल्ड मेडल से, बिल्कुल ऐसे गोल्ड मेडल घर पे आता रह गया, लेकिन इनकी चाह। और जो उनके साथ डॉक्टर होता है, उसकी मेडिकल होता है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। आप इस पर क्या कहें? देखो जी, ये तो पहले भी कहते थे कुश्ती संघ में किसकी जिम्मेदारी थी पहले? क्यों लड़कियां वहाँ पे, हमारी बेटियां वहाँ पे सड़कों पे गंगा किनारे अपने मेडलों को गंगा में बहाने के लिए चली गई थी? उसकी जिम्मेदारी इन्होंने तय की किसी की तय की किसी ने? ये क्या समझते हैं यार? हम छोटे छोटे गांव से उठ के लोग, मैं मुख्यमंत्री बन गया छोटे से गांव से उठकर, ये छोटे से गांव से उठकर लड़की ओलंपिक में खेल रही है, छोटे से छोटे गांव से उठकर लोग, हमारे बच्चे मेडल ले रहे हैं। ये चाहते नहीं है कि हम छोटे छोटे लोग, हम आम घरों के आम बेटे बेटियां जो है कामयाब हो जाएं ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में, या पॉलिटिक्स में, या कहाँ भी। ये चाहते ही नहीं है। तो साजिश हो सकती है सर, साजिश लग रही है। तो मैं इसके बारे में तो कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ इतना है कि ये मतलब कोई ना कोई तो देखो, ये हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या
उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। ये तो बहुत करना चाहिए था। अब करना चाहिए क्या है, अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको, अब इससे पहले करना चाहिए था। हाँ, ऐड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मैं चाहता हूँ ये क्यों नहीं रुकवाया, ये बेइंसाफ़ी जो हुई है हमारी लड़की के साथ, रुकवानी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग जो है वो विरोध करना चाहिए था। नीता अंबानी जी बैठी है वहाँ पे, IOC की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। हाँ जी, क्या किया, कुछ अर्जी दी, एप्लीकेशन तो दे देते तो थोड़ा परिवार को जख्मों पर मल्लम लग जाती कि हाँ चलो कुछ मल्लम, तो बस बता दिया कि हम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं जी। मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ उनके कोच हैं बहुत, देखो उनको बहुत दुख हुआ होगा कि उनकी शिष्या एक बिल्कुल गोल्ड मेडल से, बिल्कुल ऐसे गोल्ड मेडल घर पे आता रह गया। लेकिन इनकी आज मैं विनेश फोगट के घर पे आया हूँ, एकेडमी है, ये उनके उस्ताद जी हैं, उनके कोच हैं कुश्ती में, क्योंकि पंजाब भी कुश्ती में बहुत आगे रहा है, तो हमें पता है कुश्ती में कोच नहीं बोलते, कुश्ती में उस्ताद जी बोलते हैं। तो उस्ताद जी जो हैं वो खड़े हैं। गम है, दुख है कि हमारी बेटी जो है वो गोल्ड, बस सामने गोल्ड मेडल पड़ा था बस जी, पर कोई टेक्निकल 100 ग्राम वजन का कोई इशू आ गया। एक दिन में 3 मुकाबले जीतने और तीनों में दिग्गजों को हराना, जो डिफेंडिंग चैंपियन थी उसको हराना, पुरानी ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट को हराना। तो कल रात मैंने मैच देखा था जी, पहले 2 आए नंबर हमें, पहली ट्राई जब फोगट ने की, फिर 4-0 हुआ, फिर उसके बाद उसको 2 मिले, 4-2 हुआ, फिर हमें 1 मिला, 5 हुआ, फिर बिल्कुल 10 सेकंड रहते थे जब, तब उसको 2 नंबर और मिल गए, तो मामला, तो फिर हमें 1 और मिला, 7-5 से वो मुकाबला जीता। मैं बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं सेकंड भी जानता हूँ। घड़ी का भी थोड़ा चक्कर पड़ा था कि 8 सेकंड जो है वो घड़ी थोड़ा 2 सेकंड और बढ़ाओ, और हमने, मुझे पता है कि फोगट ने अपने कोच को बोल के रिव्यू भी लिया था कि मेरा पाँव पहले नहीं गया था बाहर, उसका क्यूबा की उसका गया था, लेकिन वो फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया, उसको नंबर मिल गया। तो यहाँ के ऐसी टेक्निकल 100 ग्राम की, या कोच साहब बता रहे हैं, अगर वहाँ के जो स्टाफ है उनके साथ फिजियोथेरेपिस्ट अगर बाल ही कटवा देते, 200 ग्राम के तो बाल ही थे फिर, तो किसकी गलती रही होगी ये? तो लेकिन ये दुख इस बात का है, मैं कोई इसको राजनीति से जोड़ना नहीं चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स लवर हूँ, मैं नहीं चाहता स्पोर्ट्स में राजनीति आए। लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि हमारी जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जितने भी मेंबर वहाँ गए हुए हैं, वो किस काम के लिए गए हुए हैं? घूमने गए हैं, ऐश प्रस्तियाँ करने गए हैं देश के जनता के पैसे पर। क्यों नहीं उन्होंने ये मामला उठाया कि हमें एक और चांस दीजिए, दोबारा करिए। एक दिन में वो लड़की 3 मुकाबले जीत रही है, अगले दिन 100 ग्राम बढ़ा के उसको कह रहे तुम आगे नहीं लड़ोगी, तेरे पुराने मुकाबले भी कैंसिल। ये क्या हो रहा है? हमें कम से कम विश्व गुरु तो हम बनना चाहते हैं, लेकिन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक बार भी आपत्ति नहीं उठाती। देखिए यहाँ छोटे छोटे हम क्रिकेट के जो गली क्रिकेट है उसमें भी हम कहते हैं नहीं यार मैं आउट नहीं हूँ, मैं आउट नहीं हूँ, नहीं आप मिल लो यार, मिल लो। तो मतलब हद है। हॉकी में हमारे प्लेयर को, रोहित दास को, हॉकी, चलो हम सेमीफाइनल में कल रात हार गए, कोई बात नहीं, नीदरलैंड और जर्मनी जाएंगे। पूरी ओलंपिक में हॉकी में एक ही रेड कार्ड आया भारतीय प्लेयर को, और उसका हर एक कोई निंदा कर रहा है कि ये कैसे रेड कार्ड है। ऐसे एक मूविंग में स्टिक जो है वो ऐसे लग गई, जानबूझकर मारी हो तो बिल्कुल रेड बनता है, वो रेड कार्ड मिला। एक हमका ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक हमारा गोल डिसअलाउ हुआ, वो भी डिसअलाउ नहीं बनता था। थोड़ा तो हम यूक्रेन की जंग को तो रुकवा रहे हैं पापा। मोदी जी ने यूक्रेन की जंग रुकवा दी। अरे हमारे प्लेयरों के पक्ष में तो खड़े हो जाओ।
और हाँ, जब वो फाइनल में पहुंची तब कोई ट्वीट नहीं, जब वो डिस्क्वालीफाई होगी तब तुम मेरी बेटी हो, तुम चैंपियनों के चैंपियन हो। यार काम सर क्या लगता है कोच साथ खड़े हैं, मोदी ने ट्वीट में कहा कि साथ खड़े हैं, साथ तो मैं भी खड़ा हूँ, सर साथ खड़ा हूँ। सर क्या लगता है कोच पेरिस जाने के लिए आपको मौका नहीं दिया गया ऐसी देखते हैं मान साहब। हमें अप्लाई कर, एक मिनट मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सुनीता रानी ने हमारे लिए एशियन खेलों में मेडल जीता। सुनीता रानी सुनाम से थी, उसका डोप टेस्ट। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.